इधर ध्यान से देखो। अभी जैसे हमने क्या किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर किया, फुल वेव रेक्टिफायर किया और ब्रिज रेक्टिफायर किया। हमने ऐसे 3 प्रैक्टिकल किए थे। 3 प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने बताया था कि जब आपको क्या हो रहा था, हाफ वेव में पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था, फुल वेव में भी पल्सेटिंग डीसी था और ब्रिज में भी पल्सेटिंग था, बट वो क्या था, फुल डीसी में आ रहा था। और हमें पता है कि डीसी के लिए हमें एक सीधी लाइन में वैल्यू मिलती है, या एक सीधा लाइन हमें ग्राफ में दिखता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, पल्सेटिंग हो रहा है, मतलब उसमें ग्राफ ऊपर का हाफ पार्ट आ रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए मैंने बताया था कि हम फिल्टर के रूप में किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो उसी प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या किए हैं, उसमें जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो ये है कि आपके पास देखो ये सर्किट डायग्राम है। इसमें 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, उसके साथ क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना है। उसके साथ हमने एक 5 ओम का रजिस्टर लिया है, 1000 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर है, और ये क्या है, लोड रजिस्टर 1 किलो ओम का है। इसके साथ हमें इस प्रैक्टिकल में ये देखना है कि इसमें जैसे जो रिपल फ्रिक्वेंसी या रिपल फैक्टर, रिपल का मतलब क्या होता है कि जो हम एसी से डीसी बनाते हैं उसके दौरान एसी का जो पार्ट उधर दिखता है, थोड़ा जैसे उधर पल्सेटिंग में था तो वो क्या है, एसी का ही पार्ट आ रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज एज ए फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो वही जो एसी का कुछ पार्ट हमें डीसी में दिखता है वही क्या होता है, रिपल होता है। क्या होता है, रिपल होता है। तो उसको हम देखेंगे। ये हमने एक सर्किट लिया है, ये एज ए प्रैक्टिकल आपके बुक का है। इसमें हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें इसको 3 मोड में ऑपरेट करके देखना है। कैसे, एक बार इसमें हमने वो सर्किट में हम ब्रेड बोर्ड में देखेंगे, बट आप पहले समझ लो। फिर जैसे आपको S1 S2 स्विच और S4 स्विच को ऑन करना है, फिर S1 S2 S4 को ऑन करना है, फिर S1 S3 और S4 को ऑन करना। उसके साथ हमें क्या करना है, रिपल फैक्टर निकालना है। रिपल फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीआरओ पर जो रीडिंग दिखेगा वो अपॉन 3.46 इंटू मल्टीमीटर रीडिंग, मल्टीमीटर का जो हम आउटपुट पे रीडिंग लेंगे वो वैल्यू। इतना इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, एज अ प्रैक्टिकल ब्रेड बोर्ड पे देखते हैं। तो ब्रेड बोर्ड पे मैंने सर्किट डिजाइन किया है। इसके लिए देखो मैंने क्या किया है, एक 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है, जैसे हम यहाँ पे यूज किए हैं। ध्यान से देखो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, एक डायोड लिया, 4 डायोड लिया है, 1N4007 का 4 डायोड है। उसका हमने क्या बनाया है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, जहां पे डायोड का ये और ये क्या है, प्लस सिरा है, इसको आपको माइनस में देना है। और डायोड का जहां ये माइनस है, ये माइनस है, ये आपको किस में देना है, प्लस में देना है। आई बात समझ में। इस बात को आप हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर में ध्यान रखोगे, जिधर से प्लस डायोड का दोनों प्लस मिलेगा वहां से माइनस, जहां पे दोनों डायोड का माइनस मिलेगा वहां से प्लस की तरफ दोगे। वो प्लस माइनस कैसे करते हैं, जैसे जब आप कैपेसिटर देखोगे तो कैपेसिटर में क्या है, एक साइड प्लस होता है, एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो वो माइनस टर्मिनल हम क्या करेंगे, डायोड से निकाल करके, ये सिरा यहाँ से निकाल करके यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में। ये कनेक्शन यहाँ से जा करके यहीं तक है, ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ है। आया समझ में। अब देखो हमने उसको क्या किया है, ब्रेड बोर्ड पे बनाया है। इधर मैंने क्या किया, ट्रांसफार्मर लिया। इधर मैंने क्या किया, डायोड लिया, ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। उसके साथ इसमें देखो ये स्विच लगे हैं, एक स्विच यहाँ है, एक स्विच यहाँ है, एक स्विच यहाँ है और एक स्विच यहाँ है। ऐसे 4 स्विच लगे हैं सर्किट में। तो स्विच की जगह पे मैंने क्या किया है, ये वायर लिया है। देखो ये रेड वायर है, एक वायर, ये उसके साथ एक ग्रीन वायर है, ये क्या है, ग्रीन वायर है, और ये क्या है, ये ब्लैक वायर है। ये 2 वायर तो मैंने आउटपुट के लिए लिया है। अब देखो मैंने 4 स्विच बनाया है, 1 2 3 और 4। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जब हमें सप्लाई देना होगा तो इस वायर को सप्लाई में लगा देंगे, तो ये वायर एज ए स्विच काम करेगा। अगर हमें जहां पे सप्लाई नहीं देना है उस वायर को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ऑफ स्विच की तरह काम कर, लगा देंगे तो ऑन स्विच, हटा देंगे तो ऑफ स्विच। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे कि देखो अभी एक बार फिर से सर्किट को समझ लो, ब्रेड बोर्ड पे जो बना है ध्यान से देखो। ब्रेड बोर्ड का कनेक्शन मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बता देते हैं। ये ट्रांसफार्मर से क्या निकला, एक सिरा इधर, तो एक पॉजिटिव एक क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप जब ब्रेड बोर्ड को ऐसे लगाओगे तो ये ब्रेड बोर्ड ए यहाँ तक एक लाइन है,
यहाँ सप्लाई देखो यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ से जब इसमें जंपर वायर का यूज कर दोगे तो ये पूरे एक लाइन में जाएगा, दूसरे लाइन में नहीं जाता इसका सप्लाई। ये इधर की लाइन में, जैसा मैंने इधर किया है, देखो इधर निगेटिव लगा है, इसको मैंने 5 के बाद क्या किया है, जंपर वायर यूज किया है। तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक अब कहीं भी जाएगा एक लाइन में। दूसरे में भी ऐसे करना होगा तो इसको भी शॉर्ट करना होगा मुझे जंपर वायर लगा करके। आई बात समझ में? अब देखो इधर क्या है, डायोड लग गए। डायोड का ये क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, दिख रहा है जैसा मैंने सर्किट में बताया। इधर से क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल उठा के किसको दे दिए, कैपेसिटर के निगेटिव में। इधर देख लो ये कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, इधर क्या है, इधर निगेटिव बना है तो ये क्या है, निगेटिव है। आई समझ में बात? अब इसको आप इधर लगा दो। अब क्या करते हैं कि इधर से इधर का क्या किया, एक टर्मिनल उठाया, इसको क्या किया, एक मैंने जो 5 ओम का रजिस्टर लिया है उसके साथ लगा दिया, उसके साथ उसकी सप्लाई को क्या किया, 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया है उसके साथ लगा दिया। ये 2 वायर मैंने आउटपुट के लिए ले लिया। अब एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप कभी भी ब्रेडबोर्ड पे काम करो तो ये जो 5 लाइन होती है ये क्या बोलते हैं, कॉलम। तो अगर आप किसी एक में यहाँ पे कनेक्शन दोगे तो ये यहाँ तक आता है, और दूसरे में भी आप यहाँ दोगे तो यहाँ तक, मतलब ये 5 में किसी एक में कनेक्शन दोगे तो सबके लिए जाता है। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अपना सर्किट का रिजल्ट को देखेंगे कि क्या सर्किट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हमने सीआरओ लिया हुआ है, सीआरओ पे इसके वेव फॉर्म को देखेंगे। एक चीज और हम इस चीज को ध्यान में रखना कि जब इसमें जैसे जब हम 2 स्विच ऑन करेंगे S2 S4 तो रिपल क्या करेगा, हमें जैसे फुल वेव में या ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है सेम वैसे दिखेगा। फिर जब हम डायोड को 1 बाय 1, एक बार एक डायोड देखेंगे, दूसरे बार में दूसरे बार, दोनों बार, जैसे 1000 माइक्रोफैराड के 2 डायोड है तो जब दोनों डायोड को हम ऑपरेट कर देंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन, ओ सॉरी हाँ कैपेसिटर जैसे ही हम दोनों कैपेसिटर को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे या सप्लाई दे देंगे तो ये क्या करेगा, आपको एकदम फिल्टर सर्किट। अगर एक कैपेसिटर को ऑन करेंगे तो आपको कुछ रिपल दिखेगा, वो मैं इधर सीआरओ पे दिखाऊंगा। उसके बाद जब दोनों को अगर आप कर दोगे तो रिपल खत्म होके आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, डीसी का, हाँ डीसी में दिखेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब डीसी में दिखेगा। आई बात समझ में? हाँ। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। इसके लिए क्या करो, इधर का आउटपुट लो, इसके दोनों के साथ आउटपुट पे कनेक्ट कर दो। सीआरओ इधर सीआरओ पे केबल लगा ही है, इधर से ट्रांसफार्मर ऑन करो, इसको ऑन करो, ठीक है। अब हम एक एक चीज को ध्यान में, अभी मैंने चारों स्विच को निकाल दिया, देखो 1 2 3 4 स्विच लिया था, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा स्विच है, S2। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या, कौन सा स्विच का ऑन करना है, S2 और S4। अब हम S2 और S4 को, अभी देखो कुछ आ रहा है वैल्यू नहीं, अभी जो भी है सीआरओ पे रहने दो। S2 और S4 को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। इसको देखो, मैंने बताया था किसी 5 पे लगाओगे सबके लिए वैल्यू सेम आएगी। अब देखो इसको थोड़ा कम करो, देखो आया। मैंने क्या बोला था कि जब आप S2 और S4 को ऑन करोगे, किसको, S2 और S4 को, तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट जैसे आता है वैसे दिखेगा, ठीक है। ये पल्सेटिंग डीसी है, दिखा। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, वो मैंने फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला है वो, सीआरओ पर जो रीडिंग आता है अपॉन 3.46 इंटू मल्टीमीटर रीडिंग। तो जैसे हमें मल्टीमीटर से इसके आउटपुट पे क्या चेक करना है, डीसी रेंज में चेक करना है, किसमें, डीसी में। तो इसको मैंने डीसी रेंज में लगा रखा है। इधर आप आउटपुट भी चेक कर सकते हो, कितना आ रहा है, 11.14 ऐसे। तो बार बार हम आउटपुट देखेंगे, जब हम कैपेसिटर का यूज कर लेंगे तो हमें ये आउटपुट की वैल्यू भी ज्यादा दिखेगी, वो हम देखेंगे और कैलकुलेशन हम अपने यहाँ से कर लेंगे। कैलकुलेशन करना क्या है, इसमें जो दिख रहा है ये कितना है, 2 डिवीजन ले रहा है, तो अगर इसका पीक टू पीक हम निकालेंगे तो 2 इंटू वोल्टेज पर डिवीजन कितना है, 10, तो 20 होगा, 20 होगा। एक कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, बाकी 2 का कैलकुलेशन हम अपने से कर लेंगे। तो अगर आपको रिपल फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 अपॉन 3.46 इंटू इधर का मल्टीमीटर का आरएमएस वैल्यू, किसका, मल्टीमीटर का, तो 20 अपॉन 3.46 इंटू 11.14। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी क्या करना है, 3.46 इंटू
11.14 कितना आ रहा है? 38.554। ये नीचे का है, इसको डिवाइड में 20 अपॉन कितना करना है? 38.54 लगभग कितना आ रहा है? 0.51। तो हमारा जो 20/38.54 है, इसको जब करोगे तो कितना आ रहा है? 0.51। ऐसे ही जब हम और इस कैपेसिटर का यूज करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, लगभग 0.0023 ऐसे करके आएगी वैल्यू। वो हम बाद में देख लेंगे, कैलकुलेशन ऐसे करना है। आया समझ में? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कौन सा स्विच ऑन करना है? स्विच S1 S2 S4। एक चीज ध्यान रखो कि S4 जो स्विच है वो हर मोड में ऑन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोड का है। किसका है? लोड का है। तो लोड पे हमेशा ऑन ही रखना है, तभी आपको लोड मिलेगा। लोड का मतलब आउटपुट जहां से हम ले रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? S1 S2 और S4 को ऑन रखना है। तो देखो, ये S2 स्विच है, ये S1 है, ये क्या है? S3 है, यहाँ पे S4 है। अब हम S1 को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। S1 को क्या किया? ऑन किया। देखो वैल्यू क्या हो गया, आपको डीसी दिख रहा है, फ्लैट दिखा। लेकिन अभी इसको हम, अभी ये कैपेसिटर क्या है, ज्यादा वोल्टेज ले रहा है। अभी इसके वोल्टेज को हम कम करके तब देखेंगे कि हमें क्या डिफरेंस दिखा है। तो मैंने क्या किया, अभी वोल्टेज को कम किया, आपको दिखा डिफरेंस? ये डिफरेंस दिखा। पहले क्या था, एक प्रॉपर हाफ साइकिल बन रहा था। अभी मैंने एक कैपेसिटर लगाया तो क्या हुआ, वो कुछ कम हुआ। हमें कैसा चाहिए? फ्लैट डीसी। डीसी का मतलब एक फ्लैट लाइन होनी चाहिए, मतलब एक सीधी लाइन। फ्लैट या स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन होनी चाहिए। तो अभी इतना दिखा, एक कैपेसिटर लगाया। अब हम क्या करते हैं तीसरे में, अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा रिपल फैक्टर, तो क्या करोगे, जितना ये वैल्यू उठा हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये 0.4 अपॉन 3.46 इंटू मल्टीमीटर का जो आउटपुट आएगा। अब इस कंडीशन में नहीं, इस बार देखो, अभी चेक करके देखेंगे। इधर देखो कितना आ रहा है, 16.32 वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो वो वैल्यू लेके हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0.00 की तरफ, मतलब रिपल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अभी मैंने वोल्टेज को सेम कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, S1 S3 और S4 को करते हैं, S2 को क्या करते हैं? हटा देना है। तो S2 को हटा दिया। अब इसके साथ इसको लगा, देखो क्या एक फ्लैट दिखा। मैंने वोल्टेज सेम रखा, क्या हुआ? ये स्ट्रेट हो गया। तो ये क्या करता, अभी रिपल क्या हो गया? एकदम कम हो गया। मतलब जो एसी का पार्ट डीसी में जा रहा था वो क्या हो गया? कम हो गया, एकदम कम हो गया, या लगभग स्ट्रेट लाइन हमें मिल जा रही है। तो ये प्रैक्टिकल में हम करके देखते हैं कि एज अ कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ।